है ना। गुड। तो मैं एक दो को होस्ट और ऐड कर देता हूँ, बाकी सबके जो हैंड रेज है उनको मैं क्लियर फीडबैक से लोअर कर देता हूँ। और हम्म, किसी ने लिखा था कि मुझे को होस्ट करना है तो मैं उनको कर देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, चलिए हो गया। सो एक रेजेंड है, तो अभी रेजेंड रखना है कि लोअर कर देना है? रखना है। चलिए बोलिए खुशी जी, क्या आपने रेजेंड किया? મારો આજે નાસ્તો પૂરો થઈ ગયો છે અત્યારનો, તે હું हम्म શેક લઉં છું ઈ. તો हम्म। અત્યારે તો હું હવે જમી શકું ને, કારણ કે મારી પાસે શેક તો છે નહીં, તો શું કરવું? खाना खाना है, अच्छा वाला खाना खा ભૂખ લગી लीजिए। है। खाना खा लीजिए, है ना। मस्त चलेगा ना? खाना खा लीजिए, हाँ, डिश का फोटो भेजिए और फिलीपाइंस तक जाएगा फोटो। ठीक है। नहीं, मैंने फिलीपाइंस मैडम को भेजा फोटो, हम्म दोपहर का भी भेजा, एक्सेप्ट भी नहीं किया। मैडम को हम्म। वीडियो वॉइस मैसेज भेजा कि मेरे पास प्रोटीन पाउडर डे खत्म हो डे गया है। नाइट। डे नाइट है इसीलिए। डे नाइट, समझ गए ना, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलिए हो जाएगा आपका काम। देखिए ऐसे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोच के साथ जो बात कर सकता है ना, वो जीतता है ना? बहुत बढ़िया। यस जावेद, बोलिए, आज आपका पहला दिन है क्या जावेद? आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट ऐसा लिखा होगा, वो छोटा एक बटन, यस हो गए, बताइए। आज तीसरा दिन है। अच्छा, किसने हेल्प किया आपकी? कहे हाँ, तेजस सर। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज का ये सेशन आप अटेंड कीजिए, ठीक है। और आज अगर हाँ आपने वीडियो ऑन करके ये पूरा प्रोग्राम सुना, तो आप इस कम्युनिटी का भाग बन सकते हैं। ठीक हाँ। है। हाँ ठीक है, फिर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम देखा। और कल आपको पूछेंगे कि आपने क्या क्या देखा, क्या सुना, और वो आप बताएंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आप सीखने वाले लोग हैं। सीखने वाले लोगों को सिखाने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं। तो आपको भी ये पूरा प्रोग्राम सीखने को मिलेगा। सो हाय, मेरा नाम भद्रेश है और मैं आज आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूँ। सर ने बताया, रसिक सर ने गुजराती में, कि ये वेलनेस शब्द जो था वो सर ने अंग्रेजी में बोला, बाकी सारी चीजें वो गुजराती में बताई। मैं आज वेलनेस शब्द जो है वो भी हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। पर वेलनेस शब्द जो है ना, वो गुजराती में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए वेलनेस, पता है किसी को वेलनेस का मतलब क्या है? एनीबडी? ऐसे करे, ऐसे, वेलनेस, वेलनेस। हाँ, धर्मिष्ठा जी बता रहे हैं, जी बताइए धर्मिष्ठा जी। जैसे फटाफट अनम्यूट करेंगे ना, उनको मैं बोलने का मौका दूंगा, ठीक है। हाँ बोलिए, चंपाबेन, वेलनेस का मतलब क्या होता है? माइंड फिजिकल अच्छी तरह हो। वेरी गुड, माइंड फिजिकल अच्छी तरह हो मतलब वेलनेस, बहुत बढ़िया। चलिए ओके। सो वेलनेस का मतलब मैं आपको बताऊं, लिख लीजिए वेलनेस का मतलब। बहुत सारे लोग लिखने लगे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेलनेस का मतलब है कल्याण। क्या है? कल्याण, है ना। किसी को हम मजाक में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ये काम नहीं किया, ये काम करना था, ये हो गया, तो तेरा क्या कल्याण होगा, है? अब कल्याण होने से रहा, हो गया कल्याण, ऐसा बोलते हैं ना। वो हो गया, होने से रहा, वो सब क्या है? वेलनेस। अब वेलनेस शब्द के साथ हम सब परिचित हो गए, क्योंकि आप सब लोग अभी जिस काम के साथ जुड़े हैं वो वेलनेस का काम है। और आज हम सीखने वाले हैं वेलनेस का व्हील कैसा होता है, वेलनेस व्हील। पर ज्यादातर लोग वेलनेस में काम कम करते हैं और इलनेस में ज्यादा काम करते हैं। पर मैं भी यहाँ पे जब आया था, तो मेरी स्टोरी सुन के आपको शायद वेलनेस और इलनेस के बारे में थोड़ा और समझ में आएगा। ये मैं था, ये मैं बना, और ये मैं हूँ आज। देखिए ये ब्लू शर्ट वाला जो मेरा चित्र है, वो चित्र आज से करीबन 5 साल पहले का चित्र है। और उसमें मैं जो दिख रहा हूँ, 86 किलो का, पेट बड़ा बाहर निकला हुआ, तौंद निकली हुई। और आप देखिए, मैं जो फोटो ले रहा है ना, उसको बोल रहा हूँ फोटो मत ले भाई, अच्छा नहीं आता है।
फिर भी उसने ले लिया। फिर अखबार में आया है फोटो, और वो फोटो मैंने अखबार से निकाल के इधर पे रखा कि ये मेरा फोटो है। उसके बाद में 80 दिन में ऐसा बना। मेरे को B12 की, D3 की बहुत सारी समस्याएं थी, IBS, पेट में पाचन की समस्या थी, नींद आने में समस्या थी, और मेरे शुगर का इशू परसिस्टेंस था। साथ में कार्पस टनल सिंड्रोम का ऑपरेशन आने वाला था, और डॉक्टर अभी काटने वाले थे कि मेरे कोच ने बताया कि अगर आपको बचना है तो अपनी सेहत में बदलाव करिए, और सेहत में बदलाव करने के लिए अच्छे खान पान पे ध्यान दीजिए। मैं दवाई बनाने का काम बखूबी जानता हूँ, दवाई की इफेक्ट कैसे होती है वो बखूबी जानता हूँ, और मैं समझा सकता हूँ डॉक्टर्स को भी कि ये ऐसे काम करेगी, ये ऐसे काम करेगी। पर मेरे को भी पता था कि ये काम करेगी एक जगह और 2 जगह काम बिगाड़ेगी भी, फिर भी इजी वे में मैं उसको ले लेता था। पर मेरे कोच ने बताया दवाइयों से आपका पाला बहुत सालों से हो रहा है, आप एक काम कीजिए, खवाइयों पे काम करना शुरू कीजिए, और ये इलनेस से वेलनेस की सफर को तय कीजिए। फिर मैंने बहुत ना नुकुर करके ये बात मानी, और आज मुझे गौरव है, गर्व है, और मैं प्राइड महसूस करता हूँ कि मेरे कोच ने मुझे बताया कि मैं बिना दवाई के भी ठीक हो सकता हूँ। और वो बिना दवाई से ठीक होना यानी मेरा कल्याण होना। मेरा कल्याण होना उसका मतलब है मेरा वेलनेस की ओर अग्रसर बनना। मैं वेलनेस को प्राप्त कर चुका। ये मेरे वेलनेस के प्राप्त करने के बाद मैडम का रिजल्ट है। इतनी सारी तकलीफों के साथ वो यहाँ पे थे। माइग्रेन था, डाइजेस्टिव इशू था, स्किन खराब हो गई थी, हेयर, नेल, और बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में से वो बाहर आए, और उन्होंने अपना 20 kg जितना वेट लॉस किया। और उसके चलते सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। बेटे का भी अच्छा रिजल्ट आया, मदर का भी शुगर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, फादर का रिजल्ट आया आर्थराइटिस में। बहुत सारे रिजल्ट्स आने के साथ साथ हमें एक मौका मिला कि हम जो अपने आप पे बदलाव लाने के लिए काम कर सके, वो काम दूसरों को बता सकते हैं क्या, सिखा सकते हैं क्या। और उसके भाग स्वरूप आज हम आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाहते हैं कि हमारा कोई भी काम अपने सेहत के लिए किया हुआ काम जो है वो वेलनेस के साथ जुड़ा होता है। और गुजराती में एक बहुत ही अच्छी कहावत है, गुजराती में एक बहुत सारी कहावत है। શું છે? પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા। ખબર છે બધાને? જે લખી રહ્યા છે ને એક બે વખત લખો। શું લખવાનું છે? પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા। એમાં પહેલું સુખ તે ઓડી ગાડી એવું કે લખ્યું નથી। યસ ઓર નો? હેલો, પહેલું સુખ એટલે 4 કરોડનો બંગલો એવું કે લખ્યું છે? નહીં, શાસ્ત્રો શું કહે છે? પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા। मतलब પોતાનું શરીર સારું હશે તો ત્યાંથી સુખની શરૂઆત થશે। જીવનની અંદર મોટા ભાગના લોકો 2-3 વસ્તુઓ પર ध्यान આપે છે। કઈ કઈ? એક નોકરી, બીજું ધંધો, ત્રીજું प्रॉपर्टी। जीवा माटे 3 वस्तुની જરૂરિયાત છે, रोटी, कपड़ा और मकान। आज किसी ने हमारे फिजिकल क्लब में बताया कि 3 चीजों की जरूरत होती है, और लोग बहुत सारी चीजें असिमुलेट करके बैठते हैं। पर उन सब चीजों में एक प्राधान्य है, और वो है वेलनेस। और उस वेलनेस के 8 पैरामीटर में आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। वेलनेस के 8 पैरामीटर क्या क्या है, कैसे है, और किस तरह से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। सो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो सब लोग बात कर रहे हैं वो वेलनेस के बारे में कम और इलनेस के बारे में ज्यादा है। जब हम किसी को पूछते हैं कैसे है, गुजराती में पूछे केम छो, અને જ્યારે એમ કે મજામાં, ત્યારે વેલનેસની વાત કરે છે। શેની વાત કરે છે? વેલનેસની। મજામાં છું એટલે વેલનેસમાં છું, મારું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે, मेरा कल्याण हो रहा है, उसका मतलब वो वेलनेस में है। જ્યારે તમને કોઈ એમ કે તમે કેમ છો અને તમે પૂછો ઠીક છે, એટલે સમજવાનું વેલનેસ બરાબર નથી, ઠીક છે। શું છે? ઠીક છે। એટલે જો બહુ સરસ મજાની તમારી વેલનેસ હોય તો આપણે કોઈ પૂછે હેલો કેમ છો, તો શું કહેવાનું? શું કે?
કેમ છો એવું કોઈ બોલે તો તમે શું કહેશો? હાલો, કોને કેવું છે? હાથ ઊંચો કરો. હા, યસ, રીમલબેન. હે, પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા હતા ને? હા, કેમ છો એવું કોઈ કહે તો શું કહેવાનું ફાલ્ગુનીબેન? यस सर, શું કહેશો जोरदार તમે? जबरदस्त मस्त मस्त। वेरी गुड। देखो फाल्गुनी बेन के पास भी यही आंसर है। क्यों? क्यों मालूम है? उनको पता है कि ऐसा जब मैं बोलूंगा, ऐसा जब मैं बोलूंगी, तब मेरे अंदर से आई हुई आवाज मेरे दिमाग तक भी जाएगी। जो ये बोल सकता है वो वेलनेस के पूरे प्रोग्राम के साथ जुड़ा है। तो वो अपने आप को और बेहतर बना चुका है, बना रहा है। ठीक है। सो थोड़ी बातें और करने के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि लोग अभी जिस पे काम करते हैं वो है इलनेस। एक तरफ का रास्ता है इलनेस और एक तरफ का रास्ता है वेलनेस। इलनेस और वेलनेस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इलनेस बीमारी के लिए काम करता है। किसके लिए? बीमारी के लिए। और वेलनेस जो है वो सुखाकारी के लिए, कल्याण के लिए काम करता है। और हम सब लोग अपने कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको इलनेस के रूप में ट्रीट करते हैं और उसके लिए दवाइयाँ वगैरह का प्रावधान करते हैं। जहाँ जरूरत होती है वो दवाइयों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है, वहाँ करना पड़ता है। पर ज्यादातर जो समस्याएं है वो वेलनेस अगर हमारा मेंटेन रखते हैं तो इलनेस की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इलनेस का मतलब है बीमारी और वेलनेस का मतलब है स्वास्थ्य। हेलो, हमें क्या पसंद है, इलनेस या वेलनेस? मैं अगर किसी को पूछूं कि आपको क्या पसंद है, वेलनेस या इलनेस, तो आप सब लोग आंसर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हेलो, क्या लिखेंगे? वेलनेस लिखेंगे कि इलनेस लिखेंगे? खुद से जवाब देना है। आपका कान सुन सके उस तरह अपने आप को जवाब दो। आपका कान सुन सके उस तरह अपने आप को जवाब दीजिए। वेलनेस या इलनेस क्या पसंद है? तो आप डेफिनेटली बताएंगे वेलनेस। देखिए लिखा किसी ने, है? तो वेलनेस एक्चुअल में है क्या? वेलनेस एक्चुअल में है क्या? ये हम सबने जानना है, समझना है। तो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ दो तीन चीजें। वेलनेस के लिए किस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए? हमें ये सारे नाम बता है। देखिए, डिजीज है कि नहीं? फीवर है, नोजिया है, एलर्जी है, एनीमिया है, हार्ट अटैक, माइग्रेन, डिजीनेस, इन्फ्लुएंजा, थोड़े वो कोलेरा, डायबिटीज, रेशिस, ये सब जो है वो इलनेस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब बीमारियों के साथ जुड़ी हुई जो बातें वो इलनेस है, और स्वास्थ्य के बारे में जुड़ी हुई जो बातें है वो वेलनेस है। इलनेस और वेलनेस एक प्रकार का माइंड सेट है। क्या है? माइंड सेट। यानी પાણી પેલા પાળ બાંધવી જોઈએ, ખબર છે? કોને ખબર છે શું મતલબ થાય એનો, ભાવિકાબેન? સર પાણી પેલા પાળ બાંધવી એટલે કે કોઈ બીમારી આવે તો ઈ પેલા તમારે એનું કઈ પણ ટૂંકમાં તમને થોડી ઘણી તકલીફ શરૂઆત થઈ છે તો તમે એની માટે જાગી જાઓ. કોઈ પણ વસ્તુ માટે તમે અગાઉ પેલા જાગી જાઓ એની માટે. વેરી ગુડ। વરસાદની સિઝન છે તો ઈ પેલા તમે ટૂંકમાં એનું સાવચેતી કરી લેવી. યસ, રાઈટ। મતલબ આવનારી પરિસ્થિતિઓની, આવનારી ગંભીર પરિસ્થિતિઓની પહેલા એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો શોધી કાઢવો એટલે ઇલનેસ કે વેલનેસ? વેલનેસ, વેરી ગુડ। સો વેલનેસ એટલે આવનારી પરિસ્થિતિઓ અને ગંભીર સમસ્યાઓમાંથી પણ પોતાની જાતને બચાવી શકાય એવી પ્રવૃત્તિઓ કરવી એટલે વેલનેસ। અત્યારે કોઈ તકલીફો છે, એ તકલીફ નાની છે, એ કદાચ મોટી થાય। આજે સુગરની એક ગોળી ચાલે છે, કાલે બે થઈ શકે। આજે પ્રેશરની એક ગોળી છે, કાલે સુગર આવી શકે। આજે ઘૂંટણમાં નાનું નાનું પેન છે, કાલે બદલવા પડી શકે, હે ને? આજે ક્યારેક ક્યારેક કબજિયાત રહે છે, કાલે એમાંથી ફિશર થઈ શકે। આ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી પોતાને બાકાત કરવો છે તો એને ઇલનેસ કરતા વેલનેસ પર ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા હતી અને અત્યારે પણ એ છે, અને કાયમ માટે રહેશે। વેલનેસ પર કામ કરવાનું કાયમ માટે જરૂરી છે, એક દિવસ માટે નહીં। સમજાય છે? ઇલનેસ પર કામ કરવાનું ક્યારે? મેલેરિયા થયો હોય તો શું કરવાનું? દવા લઈ લેવાની। પછી મેલેરિયા પાછો ન થાય એના માટે શું કરવાનું? મચ્છર ન કરડે એનું ધ્યાન રાખવાનું। સેમ એવું અહીંયા શું ધ્યાન રાખવાનું? આજે વેલનેસ પર તમે કામ કરી રહ્યા છો તો એ કાયમીનું કામ છે,
ખાતા પીતા શીખવાનું, હે ને, મગજને શાંત રાખવાનું, લોકો સાથે કેમ વ્યવહાર કરવો, એ બધું છે. જો તમારે લાઈફ ટાઈમ ઇલનેસ થી દૂર રહેવું છે, ઇલનેસ થી, તો વેલનેસના 8 એવા પેરામીટર્સ છે જેના પર ધ્યાન દેવું જોઈએ, અને એને કહેવાય છે વેલનેસ વ્હીલ. સો આજે એ વેલનેસ વ્હીલના 8 ચક્કડા એટલે કે 8 આરા છે, એને હું તમને શો કરવાનો છું. એક માઇન્ડસેટમાંથી બહાર આવવું, બીમારીઓના માઇન્ડસેટમાંથી બહાર આવવું એટલે વેલનેસ. આમ તો મારે માટે એક નાનો શબ્દ છે, હું આને ફોલો કરું છું, વેલનેસ અને ઇલનેસની તકલીફો. જો દેખાય બધાને, હે ને, આ મારું જે અંગતપણે બહુ સરસ રીતે માનવું છે, તે અંગ્રેજીમાં વેલનેસમાં વી આવે અને અંગ્રેજીમાં ઇલનેસમાં આઈ આવે. જે ફક્ત પોતાનું 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 વિચારે એ પહેલેથી જ તકલીફમાં છે. હલો. અને જે આપણું આપણું બધાનું વિચારે એ બધા વેલનેસમાં છે. સમજાય છે, હે ને? એક વ્યક્તિ વિશે વિચાર કરવો એટલે ઇલનેસ, અને બધા લોકોનો વિચાર કરવો, આનો ભદ્રા કરતું યંતુ વિશ્વતઃ, એટલે વેલનેસ. આ વેલનેસ ની વાતને વધારે આગળ લઈ જઈએ. સો વેલનેસ એટલે જ્યાં આપણે એવી પ્રોસેસ કરીએ, કન્ટિન્યુઅસ લાઈફસ્ટાઈલ સાથે કામ કરીએ, હોલિસ્ટિક, ફિઝિકલ, મેન્ટલ, ઇમોશનલ, સ્પિરિચ્યુઅલ, સોશિયલ, આ બધા પેરામીટર પર કામ કરીએ, ખાવા પીવાની પદ્ધતિઓ પર, સ્ટ્રેસ પર કામ કરીએ, એ બધું વેલનેસ. ઇલનેસ એટલે કે જેને આપણે હેલ્થ કહીએ છીએ તે, હે ને, હેલ્થ એટલે સુગર, પ્રેશર, એસિડિટી, બીપી, થાઇરોઇડ, માઇગ્રેન, આ બધા તકલીફો પર દવાઓથી કામ કરવું એટલે ઇલનેસ. આપણે હેલ્થ અને વેલનેસ અને હેલ્થ અને ઇલનેસ આ બંનેની અંદર થોડું થોડું ડિફરન્સ છે, એને અહીંયા સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આ 8 પેરામીટર્સ છે, જો જેને સ્ક્રીનશોટ લેવો છે લઈ શકે છે. શું છે? વેલનેસ વ્હીલના 8 પેરામીટર. હા, એ 8 પેરામીટરને આપણે વારાફરતી સમજતા જઈએ. અને આ પ્રોગ્રામ 459 લોકો છે, 60 લોકો છે, છેલ્લે સુધી સાંભળજો. અહીંયા છેલ્લી સ્લાઇડ જે છે ને, એની અંદર તમારી અંદર આ વેલનેસ વ્હીલના કેટલા પર્સન્ટેજ મોજૂદ છે, તમારે હજી શું કામ કરવાનું બાકી છે જેથી તમારું કલ્યાણ થઈ શકે. હેલો, વેલનેસ એટલે શું? કલ્યાણ. તમારા કલ્યાણમાં કેટલું કામ બાકી છે તમે જાતે નક્કી કરી શકશો આ 8 ચકડા સમજ્યા પછી. એક ચકડા માટે 10 માર્ક આપવાના છે. કેટલા? 10. અવાજ આવે છે મારો? Recording in progress. મારામાં એવું લખેલું આવ્યું છે. શું લખેલું આવ્યું? કનેક્ટિંગ ટુ સર્વર. વેલનેસના 8 પેરામીટર છે, દરેક પેરામીટરના 10 પોઈન્ટ છે. તમારી પાસે 10 પોઈન્ટમાંથી કેટલા પોઈન્ટ છે એ તમને જાણવાનો મોકો મળવાનો છે. એટલે 8 ખાના પાડી દો, નામ લખતા જાઓ અને તમે પોતાની જાતને માર્ક્સ આપતા જાઓ. છેલ્લે હું તમને કહીશ કે આ પેરામીટર વધારવા માટે કયા પેરામીટર પર કામ કરવાની આવશ્યકતા છે તે. ઠીક છે, ચાલો. વેલનેસના 8 પેરામીટર્સ કેવા છે અને કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે તે. ઓકે, ચાલો હવે મને દેખાશે સ્લાઇડ વ્યવસ્થિત રીતે. Recording stopped. ઓકે ઓકે ઓકે. તમારે 8 ડાયમેન્શન જે છે એને પોઈન્ટ આપતા જવાના છે. આ ચેકલિસ્ટ ની અંદર પોઈન્ટ છે, હે ને? પોઈન્ટ નંબર 1 શરૂ કરીએ. તમારે એમાં માર્ક્સ મૂકવાના છે, 10 માંથી કેટલા માર્ક્સ આવે છે તે. પહેલું જે ચક્ર છે એનું પહેલું પેરામીટર છે તે છે ફિઝિકલ વેલનેસ. ફિઝિકલ વેલનેસ એટલે શું? વોટ ઇઝ ફિઝિકલ વેલનેસ? તમે જે ખાઓ છો એ પચી જાય છે તો ફિઝિકલ વેલનેસ છે. તમે રેગ્યુલરલી દોડી શકો છો, કામ કરી શકો છો બિના થકાવટ, તો છે. સુગર, પ્રેશર, એસિડિટી, બીપી, થાઇરોઇડ, માઇગ્રેન આવી કોઈ સમસ્યા નથી? ઓકે. ફિટ એન્ડ ફાઇન છો? હા. તમારી સ્ટ્રેસ કેપેસિટી સારી છે તો તમે ફિઝિકલ ફિટ છો. ફિઝિકલ ફિટ છે એ માણસ, જેને આપણે એમ કહીએ કે પાણીની 2 ડોલ એક એક હાથમાં લઈને તમારે આગળ ચાલવાનું છે. ફિઝિકલ વેલનેસ તમારી સારી હોય તો આ કામ કરી શકાય. અને જેને આપણે કહીએ છીએ પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા, એ પણ આના પર જ કામ કરે છે. જો એનોટેશન ક્લિયર માય ડ્રોઈંગ બધા, અને એને બંધ કરવાનું છે આપણે. કેવી રીતે કરી શકીશું?
કોઈ એન લીટા નો કરી શકે એના માટે શું આપણે લિંક શેરિંગમાં તમે જાઓ ને એમાં ડિસેબલ લખેલું હોય છે મોરમાં ઉપર જુઓ શેરિંગમાં 3 ટપકામાં જાઓ એનોટ સર એનોટ ડિસેબલ એનોટ હજી આવે છે ઉપર જ હશે તમારે પેલી બ્લેક સ્ક્રીન પર હા એનોટ જ્યાં સ્ક્રીન શેર કરો છો ને ત્યાં ઉપર જે પેલું ટૂલ બાર આવે છે ને એમાં અત્યારે મેં કર્યું છે જોવો તો હવે કદાચ થાય કે નહીં થાય લગભગ નહીં થાય પોસ્ટ થી થશે સર હા થાય છે હજી બરાબર છે કોઈ આમ બિચારા હોસ્ટ કરી નાનું શકે મોટું હોસ્ટ હોય ને ચિત્ર બધાથી થાય, નાનું મોટું કરતા હોય એટલે થઈ જતું હોય હા ક્લિયર કરી શકાય છે પણ પેલું બંધ કરવાનો ઓપ્શન આમાં આજે નથી આવતો ચાલો કઈ વાંધો નહીં લીટા નહીં કરી આ 9-7 વાળા ભાઈ છે ને એને કયો લીટા ન કરે એટલે થઈ જશે ચાલો કઈ વાંધો નહીં આવી ગયો નહીં થાય લીટા સો ફિઝિકલ ફિટનેસ માટે બહુ જરૂરી જે પેરામીટર્સ છે એ છે તો તમારે એના તમારી પાસે 10 પોઈન્ટ આપવાના છે કેટલા 10 પોઈન્ટ કેટલા લોકો અહીંયા આવ્યા પછી વેલનેસ ની અંદર અગ્રેસર થયા અને એના ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ અહીંયાથી દૂર થયા કે મારા ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ જે હતા એ સારા થયા કયા કયા જેને આપણે કહીએ છીએ સુગર પ્રેશર એસિડિટી બીપી થાઇરોઇડ માઇગ્રેન પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા વેલનેસ ની અંદર પહેલું સુખ પણ એ જ છે જાતે નરિયા શું તકલીફ હતી અને કેટલી બધી દૂર થઈ હશે મોટા ભાગના લોકો ફિઝિકલ તકલીફને પહેલું પ્રાધાન્ય આપે છે એટલે આવે છે અને ફિઝિકલ તકલીફ દૂર થાય એટલે આપણને લાગે બધું સારું થઈ ગયું है ना चलिए जो कितना बता लोग को कितने सारे लोग हैं यहाँ पे रश्मि जी है ना ये सब लोग फिजिकल फिटनेस अपनी सुधार पाए उसके लिए यहाँ पे है तो मीनाक्षी जी आपको क्या अच्छा लगा और क्या फिजिकल आपका फिटनेस बढ़ा यहाँ आके હાય મારું નામ મીનાક્ષી સર મને ગેસ ને એસિડિટી ની તકલીફ હતી અને એમાં હું દવા લીધી હતી ભૂખ્યા પેટે દવા લેવાની જમીને પણ આ પરિવારમાં આવે ને તો 10 જ દિવસમાં મારું મસ્ત એટલું મસ્ત રિઝલ્ટ આવ્યું ગેસ એસિડિટીમાં અને બીજા પણ ઘણા બધા બોનસમાં રિઝલ્ટ આવ્યા છે જેમ કે માથું રાત્રે મોડા સુધી જાગું ને તો મને માથું દુખે પછી થાક લાગી જાય એનર્જી ના રહે કોઈ બે લોકો આયા હોય ને તો એમ થાય કે કેમ મહેમાન આવ્યા એમ એટલે કામ વધી જાય રસોઈ બનાવવાનું ને એ બધું પછી રાતનું માથું દુખે પછી કમરનો દુખાવો હતો પગમાં જે ક્રેક થઈ હતી ને તો એમાં પણ મને દુખ્યા કરે કોઈક વાર શિયાળો ચોમાસું આવે ને ત્યારે પણ એ પણ બહુ મસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યું પછી 5 ઇંચ જેવું મારું ફેટ લોસ થયું અને મેઇન વસ્તુ એટલું મસ્ત રિઝલ્ટ કે 5 લોકો સાથે જેવું નથી બોલી શકતી ને એ ઇવન મને જો સ્ટેજ મળ્યું હોય ને તો પણ હું મસ્ત રીતે વાત કરી શકું છું એટલે બહુ મસ્ત મજા આવે છે એના માટે હું થેન્ક યુ કહીશ મારા કોચને સુપર કોચને મેન્ટરને કે મારી જીવનશૈલી મને બદલવામાં એમને હેલ્પ કરી અને આટલું મસ્ત રિઝલ્ટ આવ્યું જો હું આ પરિવારમાં ના આવી હોત ને સર તો દવા લઈને મારું વજન પણ એટલું બધું વધી ગયું હોત અને તકલીફ પણ મારી વધી હોત જે અત્યારે અહીંયા દવા બંધ થઈ જાય છે તો દવા પણ વધી હોત અને તકલીફ વધી હોત એટલે મસ્ત મજાની હેપી અને હેલ્ધી લાઈફ જીવું છું બીજું કે મગજમાં એવા નેગેટિવ વિચાર આવ્યા કરે મારા હસબન્ડ જોબ કરવા જાય ને તો મને એમ થાય કે કંઈનું કંઈ આમ એવા જ વિચાર આવ્યા કરે એમ પોઝિટિવ તો વિચારવાનું આવે જ નહીં નરદ નેગેટિવ પણ અત્યારે એટલું મસ્ત જીવન જીવીએ છીએ એટલું મસ્ત જીવન જીવ્યા અને લોકોને પણ એવું સરસ જીવન જીવતા કેવી રીતે જીવવું ને એ પણ શીખવાડીએ છીએ એટલે બહુ મજા આવે છે આ લાઈફ જીવવાની એટલે થેન્ક યુ કહીશ થેન્ક યુ સર વેરી ગુડ જો આપણે પ્રશ્ન શું કર્યો હતો તમને ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમમાં શું સારું થયું એને બધા પ્રોબ્લેમ જણાવ્યા અને જેટલું સારું થયું બધું કીધું એમાં એને વેલનેસ વ્હીલના લગભગ મોટા ભાગના પેરામીટરને આવરી લીધા તો અહીંયા આવ્યા પછી આપણને કેટલીક નાની નાની બાબતોના ડિફરન્શિએશન વિશે ખબર પડવાની શરૂ થશે અને એ કોઈ પણ સમયે થઈ શકે આજથી શરૂ કરી શકાય કદાચ જો તો ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ હું એમ કહું ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમમાં શું સારું થયું છે તો એને અલગ તારવતા જે દિવસે આપણને આવડી જશે મારા 8 અલગ અલગ પેરામીટર છે વેલનેસના એમાંથી ફિઝિકલ પેરામીટર્સ એટલે ફિઝિકલ પેરામીટર્સ એને આપણે જ્યારે આઈડેન્ટિફાય કરતા શીખી જઈશું ત્યારે બહુ જ્યાદા વેલનેસને સમજવાનો મોકો મળશે આપણે બધું મોટે ભાગે ભેગું કરી દઈએ છીએ શું કરીએ છીએ ભેગું કઢી અને ખીચડી બધું ભેગું પણ આજે એને જુદું પાડીને સમજાવીએ એટલે ખરેખર પ્રોબ્લેમ કોનો ક્યાં છે એ સમજવાનો મોકો મળશે યસ સો ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ
જાગૃતિબેન, તમારા શું પ્રોબ્લેમ્સ ફિઝિકલ અહીંયાથી તમે કલ્ટિવેટ કરી શક્યા? યસ સર, પેલું તો માઇગ્રેન, પછી બીજું સ્નાયુનો દુખાવો એન્ડ પીસીઓડી એન્ડ વજન અને એવી ઘણી બધી તકલીફો હતી, પણ આ બેસ્ટ છે મારા માટે 3. વેરી ગુડ. તો 3 બેસ્ટ ફિઝિકલ ફિટનેસ તમને આવી. ગુડ. આ ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ છે. શું છે? ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ. અને ફિઝિકલ વેલનેસ ની અંદર તમે અત્યારે કેટલા પોઈન્ટ છે તમારી પાસે, તમારે લખવાના. કેટલામાંથી? 10 માંથી. અને મારા ફિઝિકલ વેલનેસના અત્યારે 10 માંથી 10 પોઈન્ટ છે. કેમ? હું સવારે 4:30 જાગીને રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી કામ કરી શકું છું, કોઈ પણ પ્રકારના થાક વગર. અત્યારે સવારે ઉઠીને મારું આજનું શેડ્યુલ જો મને યાદ છે, તમારું આજનું શેડ્યુલ યાદ કરો અને જુઓ તમારા કેટલા પોઈન્ટ છે. સવારે ઉઠીને મેં એક ઓનલાઈન સેશન લીધું, પછી એક ઓફલાઈન સેશન લીધું ક્લબમાં, પછી આખા રાજ્યના 55 મોટા મોટા ટીચર્સ પ્રતિનિધિઓ હતા, એની સાથે અહીંયા મોટા રાજચંદ્ર આશ્રમની અંદર એક તાલીમ પ્રોગ્રામ કર્યો. અહીંથી 1 કલાક ડ્રાઈવ કરીને ગયો, પાછા આવીને મેં 3 લેક્ચર લીધા અને 2 પ્રોગ્રામની અંદર એટેન્ડ. ફરીથી આજે અહીં તમારી સામે બેઠો છું. આ બધામાં પણ તમને ક્યાંય થાક લાગે એવું લાગે છે મને? નહીં. આ ફિઝિકલ ફિટનેસ તમારી હોય તો એને 10 માંથી 10 પોઈન્ટ આપવાના. એમાં જે ઘટતું હોય એટલા એને ઓછા કરવાના. હજી સુગર છે તો 1-8 પોઈન્ટ ઘટાડી દો, પ્રેશર છે હજી 1 ઘટાડી દો, હજી થાઇરોઇડની ગોળી છે હજી 1 ઘટાડી દો. જો તમારા ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ પ્રમાણે તમે એને માર્ક્સ આપો. આપી દીધા બધાએ? જેને આપ્યા છે જેનાથી અહીંયા લખી શકાય છે, લખી પણ શકે છે. ક્યાં? ચેટ બોક્સની અંદર. ઓકે, લખીને રાખજો. અને જેને વધારે સારું થવું છે ને એને એ આખું ઇવોલ્યુશન પૂરું થાય એટલે ખબર પડશે કે તમે કયા ઝોનમાં આવો છો અને ઝોનને તમે શું કરશો તો બેસ્ટ ઝોનમાં આવી જશો. રાઈટ? ચાલો, તો હવે ફિઝિકલ વેલનેસની વાત આપણે કરી, હવે બીજી વાત કરીએ. અને એ બીજું ચક્રમાં જે બીજી વાત છે તે છે, જો 0 થી 10 માર્ક આપવાના, 0 પણ આપી શકો. અને હવે આવે છે સ્પિરિચ્યુઅલ વેલનેસ. સ્પિરિચ્યુઅલ વેલનેસ એટલે શું? સ્પિરિચ્યુઅલ એટલે આપણને એવું થાય આધ્યાત્મિક વેલનેસ છે એની વાત કરે છે અહીંયા. વાત સાચી છે, આધ્યાત્મિક વેલનેસ ની વાત છે, પણ એમાં ભક્તિ અને મંદિર એની વાત હું બરાબર એવા અર્થની અંદર કરી રહ્યો છે જેમાં વ્યક્તિગત મૂલ્યો, अपने विश्वासों के अनुरूप जीवन जी रहे हैं क्या? चिंतन, ध्यान, प्रार्थना, इसका अभ्यास हो रहा है? ये सब हो रहा है? आंतरिक मार्गदर्शक विकसित हो रहा है क्या? अपनी जूनी परंपरा, पुरानी परंपरा, प्रथा, उसका सम्मान करते हुए दैनिक जीवन के उद्देश्यों के अर्थ की तलाश करते हुए आप उत्साहित जीवन जी रहे हैं क्या? हेलो, आप रोज सुबह रिचुअल्स को फॉलो करके अपने आप को बेहतर बना रहे हैं क्या? कि अभी भी उसमें कुछ लेकिंग है? आपका टाइमिंग बराबर नहीं है, आप देर से जाग रहे हैं, और कोई भी ऐसे फीलिंग, ऐसे भाव के साथ आप अपने आप को ऐसी होप के साथ, ऐसी आशा के साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो उसके हिसाब से आप उनको 10 पॉइंट दे सकते हैं. मैं रोज सुबह उठ के, मैं मेरी बात करता हूँ, रोज सुबह उठ के आरती, ध्यान वगैरह करता हूँ, बैठता हूँ, 1 आध अगरबत्ती, दिया बत्ती जलाता हूँ, जितने भी फोटोज मेरे मन में है उनके साथ थोड़ी प्रार्थना करता हूँ. उठने के बाद स्नान नित्य क्रम खत्म करता हूँ. वहां पे मैं बांध छोड़ नहीं करता हूँ. वो काम करना है मतलब करना है. अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपनी आस्था के साथ काम कर सकते. आस्था, आप जिस भी आस्था पे मानते उस आस्था के साथ आप है क्या, तो आप उसमें से 10 में 10 मार्क दे सकते हैं. अगर कहीं ना कहीं लेकिंग है आपके पास, तो उसको, उस बिलीफ के लिए, उस वैल्यूज के लिए आपके अंदर पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप उसका मार्क्स कट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस. ये बहुत जरूरी होता है, स्पिरिचुअल वेलनेस. स्पिरिचुअल वेलनेस का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं वो एथिक्स के साथ कर रहे हैं क्या? हम जो आज किसी के साथ बात कर रहे हैं उसमें हम अपने स्व के साथ बात कर रहे हैं क्या? मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, वो एक रूप से सही है क्या? अगर वो सही है, जिसमें लोगों का भी उद्धार हो रहा है और मेरा भी उद्धार हो रहा है, ऐसा कोई काम मैं करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता हूँ क्या? तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस. और ज्यादातर लोग ये स्पिरिचुअल वेलनेस को सिर्फ भक्ति भाव के साथ जोड़ देते हैं और उसको अवॉइड करते हैं. पर यह है स्व की बात.
अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीवन जीने की प्रेरणा दे सके, ऐसा कोई मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है क्या? ये है स्पिरिचुअल वेलनेस। देखिए आप कितने समय में कितने लोगों से मिलते हैं, उनमें से कितने लोगों को मदद करने की भावना आपके अंदर है, वो है स्पिरिचुअल वेलनेस। अगर आप करते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, तो आप अपने आप को 10 में से 10 मार्क दे सकते हैं। कितने लोग यहाँ आके अपना फिजिकल यानी पहला पैरामीटर ठीक किया, उसके बाद लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए। ऐसे करिए। और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जब आप प्रयास करते हैं, वो तभी हो सकता है जब आपका पहला पैरामीटर ठीक हो जाए। हेलो, ये पूरा चक्र है वेलनेस का। पहला यानी પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા, એ પૂરું થાય પછી આ બીજું આવે, જેમાં લોકોને તમે માનસિક રીતે પરિપૃક્ત છો, તમારા સંસ્કારો સાથે તમે લોકોને પણ હેલ્પ કરી રહ્યા છો. કેટલા બધા લોકો છે ને, જો બધા રેઝન કરી રહ્યા છે. ગુડ. ત્યાર પછી એમાં 10 માંથી 10 પોઈન્ટ આપવા. ત્યાર પછી આ જે સ્પિરિચ્યુઅલ વેલનેસ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ વેલનેસ, ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે, બરાબર જોતા રહેજો. દેખાય બધાને? હા, કયો છે? इमोशनल वेलनेस. इमोशनल એટલે भावनात्मक स्वास्थ्य, भावनाओं को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। ये कठिन समय में अपने आप को सहन शक्ति वाला बनाने की बात है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन द हेल्दी वे। आप अपनी बातें दूसरों के सामने रख सकते हैं क्या? एक बहन ने अभी अपनी बात बताई, क्या बताई? मैं 5 लोगों से बात नहीं कर पाती थी, अभी मैं बात कर पाती हूँ। मतलब मैं वही बता रहा था कि उनके अंदर अभी इमोशनल वेलनेस आई। यहाँ पे कितनी माताएं बहनें हैं, कितने मेरे भाई बंधु हैं जो अभी भी अपनी पूरी बात दूसरों के सामने में रखने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये कम्युनिटी उसके लिए भी आपको मौका देती है और इसके लिए भी आपको सीखने का प्रयासरत बनाती है और आप उसमें यहाँ आके बेहतर बन सकते हैं। तो जब अपनी भावनाओं का व्यक्तिकरण, इमोशंस को आप दूसरों के सामने रख सकते हैं, उसका मतलब है आपके अंदर स्ट्रेस मैनेज करने की इफेक्टिवनेस आ गई है, आपके अंदर रेजिलियंस आ गया है, आपके अंदर सेल्फ लव, जॉय, पॉजिटिविटी इनका आविर्भाव हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस के पाथ पर आप इंटेलिजेंसी के साथ काम कर सकते हैं। ये तभी आ सकता है जब आपके अंदर ये दूसरा पॉइंट यानी इमोशनल वेलनेस, पॉइंट नंबर 3 है, वो बराबर से काम कर रहा है तब, है ना? तो कितने लोग यहाँ आके कई सारे लोगों के साथ बात करना सीखे? पहले बात नहीं कर पाते थे और अभी बात कर सकते हैं। कौन कौन है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं। मैं पहले किसी के साथ बात नहीं करता था, ये बात मुझे एक प्रेरणा मिली। वो हमारे राजेंद्र सर है ना, नागपुर वाले, उनकी डॉटर है, अभी शायद स्कूल में पढ़ रही है, छोटी बच्ची है। तो अभी 2 दिन पहले या कल ही उसने शेयर किया था हिंदी के सेशन में, मैं पहले बहुत शाय फील करती थी लोगों के सामने बात करने में, पर मेरे मम्मी ये लिंक में आते थे, बैठते थे, देखते थे और मैं ऐसा फील कर सकती थी कि ये सब लोग बात कर सकते हैं तो मैं भी बात कर सकती हूँ। फिर मैं टीचर्स के साथ बात करना शुरू किया और मैं अब अपनी बातें घर में, टीचर्स में और मेरे फ्रेंड्स को भी बता सकती हूँ। ये है इमोशनल वेलनेस। इस कम्युनिटी में वो पीछे अपनी मदर के पीछे बैठे बैठे ये डॉक्टर ने सीख लिया, तो हम सब लोग ये कर सकते हैं। यस अमृतलाल सर, क्या बता रहे हैं आप? सर आपका आवाज बहुत धीमा आवाज है। मेरा आवाज धीमा आ रहा है क्या? बहुत धीमा आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, है ना? चलिए, उनको एंट्री दे दीजिएगा वेटिंग रूम से, तो उनको वापस आवाज। मेरी आवाज आ रही है ना कृष्णा बेन? आपको आ रही है क्या? बराबर आ रही है? हाँ, तो बताइए कृष्णा जी, हाँ, क्या आप यहाँ के क्या सीखे? यस सर, अभी जो पॉइंट पे बात हो रही है कि लोगों से बात करना, तो जब मैं मेरे बच्चे की उम्र की थी ना, तब सर मैं कहीं बाहर गई होती हूँ ना,
तो वहां पे मैं अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर सकती, ऐसा शाय नेचर था मेरा। और अभी सबसे बात कर सकती हूँ सर। अभी यहाँ किसी से भी बात कर सकते हैं क्या? यस सर, अभी कर सकती हूँ। चलिए, ये रिमल बेन से बात कीजिए, उनको पूछिए वो उसमें क्या परिवर्तन आया। यस रिमल जी, हेलो, अनम्यूट। यस मैम। यस, कैसे हो रिमल जी? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। बताइए क्या यहाँ से आपको क्या मिला? सर जो इमोशनल की बात कर रहे हैं तो मेरे में तो मुझे कब क्या बोलना वो पता नहीं था। जब चाहे जो दिमाग में आता था बोल देती थी। तो मैंने यहाँ से ये सीखा कब कितना और कितनी जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो लोग सुनेंगे नहीं। इसीलिए जितना बोलना है उनके साथ शेयर कर सकते हैं क्या? है? अगर आप बहू है और सास के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं क्या? कि अभी भी डर की भावना है आपके अंदर? है? ये तय करता है कि आपका इमोशनल वेलनेस कितना है। अगर आपके अंदर इमोशनल वेलनेस के पैरामीटर्स है तो आप रिलेशंस मेंटेन करने में सक्षम हो सकते हैं, है ना? मैं आज क्लब में बात कर रहा था तो सुबह मैंने ये बताया कि यहाँ यहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद विदेश चले जाते हैं और वहाँ जाके जॉब करते हैं और बहुत ही अच्छा कमाते हैं। यस और नो? कितने लोग ये मानते हैं? ऐसा करते हैं लोग? करते हैं ना? हाँ। और हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग गए होंगे वहां जाके, वो जिसकी कंपनी में काम करते हैं, यहाँ से वो टेक्निकल बन के गए, बड़े बहुत सारा अध्ययन करके इंजीनियर बन के गए या डॉक्टर बन के गए, वहां जाके और भी अध्ययन करेंगे। पर वहां जिस लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, जिनकी कंपनी में वो काम कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, वो लोग उतने बड़े इंजीनियर नहीं है जितना बड़ा यहाँ से वो बन के गया है। फिर भी उसके साथ वो काम कर रहा है। उसके अंदर क्या है मालूम है? उनके अंदर इमोशनल क्वोशंट है जो सबसे काम करवा सकता है। समझ रहे क्या? है ना? तो ये चीज अगर हम में है तो हम बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को बेहतर बनाने का मौका दे सकते हैं। इमोशनल वेलनेस से ही हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम करने का हो सकता है। मैं ये पूरा आपको डीपली सेशन 2.5 घंटे का है, पर मैं बहुत ही कम समय में आपके साथ थोड़े थोड़े पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये आप अपने आप को इमोशनल वेलनेस में 1 से 10 या 0 से 10 में नंबर दे सकते हैं। मेरा इमोशनल वेलनेस 10 में से 10 है। आई कैन गिव मी 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ऑक्यूपेशनल वेलनेस का मतलब क्या होता है? आप अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य में है क्या? करियर आपका जो आप लिए है वो करियर संतुष्ट के लिए, व्यक्तिगत रुचियों के लिए, क्षमताओं के लिए प्राप्त किया है क्या? आपने जो भी सर्टिफिकेट या प्रशिक्षण तालीम के माध्यम से निरंतर सीखा है उसको मजबूत रूप से, नैतिकता से, जिम्मेदारी से आप उस भावना के साथ काम कर सकते हैं क्या? आप कुछ भी काम कर रहे हैं व्यावसायिक रूप से, उस हर एक काम में आप कोई ना कोई अवसर की तलाश कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप अभी भी अपने ऑक्यूपेशनल वेलनेस में है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं क्या, या स्टक हो गए हैं या रुक गए हैं? अगर रुक गए हैं तो अभी आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस नहीं है। हेलो, समझ रहे हैं क्या? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में कोई एक पद पे लगे, अब उस पद पे आप 15-20 साल से वही है क्या? उसका मतलब आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस नहीं है। आप मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ लोग यहाँ पे गाइड कर रहे हैं किसी को, है ना? 2 लोगों को गाइड किया, 10 लोगों को गाइड किया, 15-20 लोगों को गाइड किया। आप यहाँ आए, धीरे धीरे करके आप क्लब ओनर की जर्नी तय कर रहे हैं, या तो यहाँ से आके आप WT, GET, ये पूरे लेवल समय अनुसार पास कर रहे हैं या कहीं स्टक हो गए हैं? अगर कहीं में कहीं स्टक हो गए हैं तो उसका मतलब है अभी आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप एक ही कंसिस्टेंस मार्क पे काम कर रहे हैं या उत्तरोत्तर आपकी प्रगति हो रही है। देखिए, अगर आप मित्र बनाने के काम कर रहे हैं, मित्र बनाने के काम, क्या मित्र बनाने के काम कर रहे हैं, आपके दोस्तों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? आपकी दोस्ती गहरी हो रही है या कम हो रही है? देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप कोई प्रगति कर रहे हैं क्या?
अगर प्रगति नहीं कर रहे और स्टक हो गए हैं तो अभी आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस नहीं है। और ये हर एक को लागू होता है। अगर जीवन में अगर आपको और बेहतर बनना है तो प्रगति के पथ पर अग्रसर बनना होगा। अगर आप प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं है तो आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस नहीं है। आप काम को बैलेंस कर रहे हैं क्या, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं क्या,